भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण को लेकर इस समय देश भर में गंभीर चर्चा चल रही है। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल, चीन की बढ़ती सैन्य क्षमता और भविष्य की नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली को देखते हुए भारत अपनी एयर पावर को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसी बीच 114 अतिरिक्त दसॉल्ट रफाल लड़ाकू विमानों की संभावित डील ने रक्षा विशेषज्ञों और रणनीतिक विश्लेषकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। जानकारी के अनुसार इस प्रक्रिया में तेजी आई है और कई स्तरों पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। भारत पहले ही 36 राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है, जो अत्याधुनिक AES से रडार, स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की BVR मिसाइल क्षमता के कारण अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। यह एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है जो एयर डोमिनेंस, प्रिसिजन स्ट्राइक और डीप स्ट्राइक मिशनों को समान दक्षता से अंजाम दे सकता है। 114 अतिरिक्त राफेल विमानों का मतलब होगा नए स्क्वाड्रन का गठन और पुराने MiG-21 तथा अन्य पुराने प्लेटफॉर्म का चरणबद्ध प्रतिस्थापन। इससे वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता और तत्परता दोनों में सुधार होगा। लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है। रूस ने भारत के सामने फिर से अपना 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई Su-57 पेश किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत 114 राफेल के बाद Su-57 को भी शामिल करने पर विचार करेगा? रूस का दावा है कि वह Su-57 के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन की संभावनाएं उपलब्ध कराने को तैयार है। चर्चा का सबसे रोचक पहलू है स्टेल्थ विंगमैन कॉन्सेप्ट, जो सुखोई S-70 ओखोत्निक B जैसे ड्रोन के साथ मिलकर काम करता है। यह ड्रोन फाइटर जेट के आगे उड़कर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की पहचान कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। यदि ऐसी तकनीक वास्तविक और गहन ट्रांसफर के साथ मिलती है तो यह भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकती है। यदि भविष्य में 114 राफेल और लगभग 140 Su-57 जैसे बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं तो 250 से अधिक आधुनिक लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या लगभग 42 मानी जाती है, जबकि वर्तमान संख्या इससे कम है। ऐसे में यह अधिग्रहण स्क्वाड्रन गैप को कम करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। राफेल जैसे 4.5 पीढ़ी के उन्नत विमान और Su-57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म मिलकर एक संतुलित और बहुस्तरीय एयर पावर संरचना तैयार कर सकते हैं। साथ ही भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का कार्यक्रम HALAMCA भी आगे बढ़ रहा है। यदि किसी विदेशी सौदे से इंजन, स्टेल्थ मटेरियल या एवियोनिक्स तकनीक पर वास्तविक सहयोग मिलता है तो MCA कार्यक्रम को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। हालांकि यह भी सच है कि किसी भी देश से 100% कोर टेक्नोलॉजी प्राप्त करना व्यवहार में कठिन और शर्तों से बंधा होता है। क्षेत्रीय संतुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन पहले ही चंगडू J-20 जैसे स्टेल्थ जेट तैनात कर चुका है और अपनी 5वीं पीढ़ी की क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। भविष्य के युद्ध केवल एक विमान बनाम दूसरे विमान नहीं होंगे, बल्कि फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम का एकीकृत नेटवर्क निर्णायक भूमिका निभाएगा। स्पष्ट है कि राफेल, Su-57 और भविष्य का AMCA मिलकर भारतीय वायुसेना को मल्टी लेयर नेटवर्क सक्षम और भविष्य उन्मुख शक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन सही समय, सही शर्तें और दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ ही इस पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को 114 राफेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए या 5वीं पीढ़ी की क्षमता के लिए Su-67 जैसे विकल्प पर भी दांव लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।